कभी सोचा है कि कुछ लोग मतलब इतनी आसानी से किसी से भी कैसे जुड़ जाते हैं? आज हम ठीक इसी कला के पीछे छिपे रहस्यों को समझने वाले हैं। हम डेल कार्नेगी के उन टाइमलेस विचारों में उतरेंगे जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। तो चलिए, इंसानी बर्ताव और प्रभाव के इन रहस्यों को मिलकर समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो यही है। कार्नेगी हमें याद दिलाते हैं कि हम तर्क से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं से चलते हैं। हमारा ईगो, हमारा गर्व, यही हमारी असली मोटिवेशन है। तो किसी से भी सही मायने में कनेक्ट करने के लिए, चाहे ऑफिस हो या घर, चाबी उनके दिमाग में नहीं बल्कि उनके दिल में है। और उन सभी भावनाओं के बीचों बीच एक बहुत बहुत ही गहरी इच्छा होती है, महत्वपूर्ण महसूस करने की चाह। इंसानी स्वभाव की ये बिल्कुल जड़ है। जिस पल हम किसी को सच में ईमानदारी से ये महसूस करा देते हैं कि वो महत्वपूर्ण हैं, बस उसी पल हमें किसी पर भी एक पॉजिटिव असर डालने की मास्टर चाबी मिल जाती है। तो चलिए पहली नींव के साथ शुरू करते हैं। ये एक तरह से छिपी हुई सुपर पावर की तरह है। दूसरों को सच में देखना, ये सिर्फ नजर डालने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी सोच को मैं से हटाकर वो पर ले जाना है। बस नजरिए का ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। कार्नेगी का पहला सिद्धांत बहुत सीधा है। आलोचना, निंदा या शिकायत मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम किसी की आलोचना करते हैं, वो तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। ये उनके गर्व को चोट पहुंचाता है और फिर वो अपनी गलती मानने के बजाय उसे सही ठहराने के लिए हजार बहाने खोजने लगते हैं। बॉब हूवर की कहानी इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। जरा सोचिए, एक मैकेनिक की बहुत बड़ी गलती की वजह से उनके प्लेन में गलत फ्यूल भर गया और इंजन फेल हो गए, जान पर बनाई। कोई भी यही सोचेगा कि हूवर उस पर चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, है ना? लेकिन हूवर ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उस मैकेनिक के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि कल भी वही उनके प्लेन को तैयार करे। नतीजा, आलोचना की जगह भरोसे ने ले ली और एक ऐसी वफादारी पैदा हुई जो कभी नहीं टूट सकती। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ आलोचना सिर्फ बचाव की भावना, नाराजगी और चोट पहुंचाती है, और दूसरी तरफ सच्ची तारीफ वो लोगों को मोटिवेट करती है, वफादारी बनाती है और उन्हें ये महसूस कराती है कि वो वाकई में मायने रखते हैं। चुनाव बिल्कुल साफ है। लेकिन ये कैसे पक्का करें कि हमारी तारीफ सच्ची हो, चापलूसी ना लगे? इसका राज इस सोच में छिपा है। हमें ये मानना होगा कि हर इंसान जिससे हम मिलते हैं वो किसी न किसी तरह से हमसे बेहतर है और हम उससे कुछ सीख सकते हैं। जब हम दूसरों में अच्छाई खोजने लगते हैं तो तारीफ अपने आप ईमानदारी से निकलती है। अगली बार जब किसी से बात करें तो बस ये सोचेगा कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, प्रभाव की कला। यहाँ हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे किसी को बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपनी बात के लिए मनाया जा सकता है। एक बहुत आम सवाल जो हमेशा उठता है, किसी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सोचने वाली बात है ना? कार्नेगी का जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। किसी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उससे पूरी तरह बचना। सोच कर देखिए, अगर आप अपने तर्क और सबूतों से बहस जीत भी जाते हैं तो आपने कुछ ज्यादा कीमती खो दिया है। आपने दूसरे इंसान के गर्व को ठेस पहुंचाई है और उनकी गुडविल खो दी है। मतलब इंसानी रिश्तों के खेल में बहस जीतना असल में एक तरह की हार है। लेकिन तब क्या करें जब गलती साफ तौर पे हमारी हो? ऐसे में किसी असहमति को ग्रेसफुली कैसे हैंडल किया जाए, इसका भी एक बहुत असरदार तरीका है। कार्नेगी का अपना ही एक अनुभव देखिए। वो अपने कुत्ते को बिना पट्टे के घुमा रहे थे, जो कि कानून के खिलाफ था। जब एक पुलिस वाले ने उन्हें दोबारा पकड़ा तो उसके कुछ कहने से पहले ही कार्नेगी ने आगे बढ़कर अपनी गलती मान ली। कहा कि वो पूरी तरह गलत है और उनके पास कोई बहाना नहीं है। इसका असर जादू जैसा था। पुलिस वाले का रवैया सजा देने वाले से बदलकर एकदम नर्म हो गया। अपनी गलती तेजी से मान लेना सामने वाले को निहत्था कर देता है और अक्सर उन्हें हमारा दोस्त बना देता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? बस ये कि ईमानदारी से दुनिया को दूसरे इंसान की नज़रों से देखने की कोशिश करें। और ये कड़वी सच्चाई याद रखिए, किसी इंसान के लिए उसका अपना सिर दर्द दुनिया के किसी कोने में लाखों लोगों के मरने से ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी बातचीत से पहले खुद से पूछें, सामने वाले को इससे क्या मिलेगा? अगर आप पहले उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। और अब हम आते हैं सबसे एडवांस्ड लेवल पर, एक लीडर का स्पर्श।
हम दूसरों में बदलाव कैसे ला सकते हैं, वो भी बिना कोई नाराजगी पैदा किए। यहीं पर असली मास्टरी काम आती है। यहाँ भाषा में एक छोटा सा बदलाव है जिसका बहुत बड़ा असर होता है। जब हम कहते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन, तो ये जो लेकिन शब्द है ना, ये सारी तारीफ पर पानी फेर देता है। ये एक सिग्नल है कि अब आलोचना आने वाली है। इसके बजाय अगर हम कहें आपने बहुत अच्छा काम किया और अगर तो हम मिलकर सुधार करने का दरवाजा खोलते हैं। अगली बार जब फीडबैक दे तो इसे आजमाकर जरूर देखिएगा। लीडरशिप का एक और मास्टर स्ट्रोक, दूसरों की गलतियां बताने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। जब हम अपनी कमियां मानते हैं तो हम एक सुरक्षित माहौल बनाते हैं। इससे दूसरे इंसान के लिए फीडबैक स्वीकार करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन पर हमला हो रहा है, बल्कि वो समझते हैं कि हम सब इंसान हैं। ये कहानी इसे बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है। एक इंटरव्यूअर नर्वस कैंडिडेट्स को रिलैक्स करने के लिए अपनी एक शर्मनाक कहानी बताता था। कैसे वो एक इंटरव्यू में एक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम नहीं बता पाया था, यहाँ तक कि फेसबुक का भी नहीं। अपनी ये गलती बताकर उन्होंने एक पल में सबसे कनेक्शन बना लिया और सबको बहुत सहज महसूस कराया। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ शोर है, डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए आज के ज़माने में सिर्फ सच कह देना काफ़ी नहीं होता, हमें उसे जिंदा दिल, दिलचस्प और थोड़ा नाटकीय बनाना पड़ता है। इसका मतलब झूठ बोलना नहीं है, बल्कि सच को ऐसे पेश करना है जो लोगों का ध्यान खींचे। जैसे एक इंटर्न की कहानी है। उसे अपनी इंटर्नशिप पर एक प्रेजेंटेशन देनी थी, तो उसने अपने बोरिंग कामों की लिस्ट बताने के बजाय अपनी बात इस एक नंबर से शुरू की, $13,000। ये वो रकम थी जो उसने कंपनी के लिए बचाई थी। ये सुनते ही कमरे में बैठे हर मैनेजर का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। उसने अपनी बात को नाटकीय बना दिया था। ये एक बहुत ही पावरफुल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जब हम किसी को एक अच्छी रेप्यूटेशन देते हैं तो वो अक्सर उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप किसी को कहें कि आप उनके जजमेंट पर पूरा भरोसा करते हैं तो वो ज़्यादा सोच समझकर फैसला लेंगे। लोग अक्सर वही बन जाते हैं जो हम उनके बारे में दिल से मानते हैं। और इन सभी सिद्धांतों का सार इस एक विचार में है, लोगों के नेक इरादों पर भरोसा करें। जब हम ये मानकर चलते हैं कि लोग अच्छे हैं और अच्छा करना चाहते हैं, तो वे अक्सर हमारी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। ये प्रभाव डालने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। तो इस सारी बातचीत के आखिर में एक सवाल, अपनी जिंदगी में अभी किसी एक इंसान के बारे में सोचिए। वो कौन है जिसके नजरिए को आज आप पूरी ईमानदारी से समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्या पता उस एक छोटे से कदम में ही इन सब सींची हुई बातों को जिंदगी में उतारने की शुरुआत छिपी हो।